बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम करने लगे हैं आपके ब्लॉक 6 के फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में चंद एग्जामिनेशन हैं, हम वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट बैठे हुए हैं, इन पे हम फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फेशियल नर्व सप्लाई कौन से रीजन को करती है। फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व है और मेनली आपके ये जो फेस वाला एरिया होता है, इस एरिया को आपकी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। अब आ जाते हैं ये सप्लाई किन किन चीज़ों को करती है जी। कुछ मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। मसल्स का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। मतलब जो मोटर फंक्शंस हैं साइंसी ज़बान में, मेडिकल की लैंग्वेज में जो मोटर फंक्शंस होंगे आपके फेस के, वो परफॉर्म करेगी आपकी फेशियल नर्व। प्लस जब हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की थी और मैंने आपको बताया था कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आपके ओरोफेरिंक्स को सप्लाई करती है और साथ में जो आपकी ज़ुबान का पोस्टीरियर 1/3 हिस्सा होता है उसको सप्लाई करती है, वो थी आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। लेकिन आपकी जो फेशियल नर्व है वो एंटीरियर जो 2/3 है, जो वहाँ पे रह गया था ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में हमने सिर्फ पोस्टीरियर 1/3 किया था, जो एंटीरियर 2/3 है ज़बान का, उसको सप्लाई करती है हमारी फेशियल नर्व। मतलब फेशियल नर्व के दो फंक्शन हो गए, एक मोटर फंक्शन है जो कि मसल चेहरे के हैं उनका है, दूसरा फंक्शन आपका जो है वो सेंसरी फंक्शन है जी, जिसमें हम ज़बान के एंटीरियर 2/3 की सेंसेशन को चेक करेंगे। अब अगर हम स्टेशन को उपयोग करते हैं और वहाँ पे हमें कमांड मिलती है कि अपने इस सब्जेक्ट में 7th क्रेनियल नर्व को टेस्ट करें, तो हम लोग क्या कुछ करेंगे, हम लोग दोनों चीज़ों को टेस्ट करेंगे, मोटर फंक्शन भी, सेंसरी फंक्शन भी। आप गौर से देखिएगा, आपने डिस्क्रिमिनेट कर लेना है कि अगर मोटर फंक्शन आए तो आपने जो मोटर फंक्शन वाले स्टेप्स होंगे बस वो करने होंगे। अगर सेंसरी फंक्शन आए तो सेंसरी फंक्शन जी आपके सिर्फ ज़बान पे होता है, टेस्ट वाला, वो आपने बस करना है। अब हम कहते हैं स्टार्ट अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका ये सब्जेक्ट है, इस पे आप 7th क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन करें। आपने राइट साइड से अप्रोच करना है पेशेंट को। सबसे पहले आके बताना है, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके चेहरे का मुआयना करूँगा। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। ये चीज़ कहने के बाद आपने पेशेंट से पूछना है, जी आपका क्या नाम है? उस्मान। पेशेंट से आपने नाम पूछ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि जी यही पेशेंट है जिसका हमने एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद जी अब आपने स्टार्ट करनी है इंस्पेक्शन पेशेंट के चेहरे की। आपने सीधा आ जाना है और पेशेंट के चेहरे की तरफ देखना है। बेटा सीधे बैठ जाओ, ठीक है। आपने सीधा आ जाना है, पेशेंट के चेहरे की तरफ देखना है। मैं अब आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हमने मरीज़ के जो अपना सब्जेक्ट होगा उसके चेहरे की तरफ देखना है कि चेहरा दोनों तरफ सिमेट्रिकल है या नहीं है। थोड़ी बहुत एसिमेट्री हो सकती है। हमने आइज़ को देखना है। अब आप देखेंगे कि जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे उसने 2-3 दफ़ा आइज़ ब्लिंक की हैं। आपने देखना है क्या इक्वली आइज़ ब्लिंक कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके अलावा इसके जो फेशियल मसल्स हैं वहाँ पे कोई ट्विचेस वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो जो इस तरह मसल फड़फड़ाते हैं वो तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये देखें अभी ये मुस्कुरा रहा है तो नेज़ोलेबियल फोल्ड जो ये वाला है वो क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ये देख लिया कि ये नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये था इंस्पेक्शन जो हमने पेशेंट का चेहरा देख के कर ली। अब हम कहते हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट, कि हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले पेशेंट के यहाँ पे हाथ रखना है जी, और पेशेंट को कहना है छत की तरफ देखें। 2 मिनट। अच्छा, छत की तरफ देखो, बिल्कुल ऊपर छत की तरफ। ये देखें, जब छत की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे रिंकल्स पड़ रही हैं। आपने माथे को देखना है, नीचे देखो, ठीक है, रिंकल्स नहीं है। छत की तरफ देखो, दोनों साइड्स पे रिंकल्स पड़ रही हैं। आपने ये देखना है कि एक साइड पे भी रिंकल्स हैं, दोनों साइड पे भी रिंकल, दूसरी साइड पे भी रिंकल है, बस ठीक है। सामने देख लो। जो फेशियल नर्व पाल्सी होती है जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं, अगर फेशियल नर्व डैमेज हो तो एक साइड पे ये जो रिंकल्स हैं, जिस साइड पे वो डैमेज होगी उस साइड पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ हम क्या करेंगे, अगली चीज़ हम पेशेंट को कहेंगे अपनी आंखें ज़ोर से बंद करो, ठीक हो गया। अब आपने देख लिया कि दोनों तरफ इक्वली बंद हो रही, बस ठीक है जी, सही, बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नेज़ोलेबियल फोल्ड पहले ही देख लिए थे। अब आपने मरीज़ से कहना है अपने दांत दिखाएं, ठीक है। पेशेंट दांत दिखा रहा है, अगर बस ठीक है, अच्छा दिखाओ 1 मिनट।
अगर किसी साइड पे एसिमेट्री है या किसी साइड की फेशियल नर्व डैमेज है तो वो उस साइड पे अपना जो अपने होंठ है वो खोल नहीं पाएगा। ठीक हो गया, उसको मसला होगा उस साइड पे। बस ठीक है, बंद कर लें बेटा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है अपने मुंह में हवा भरें, ऐसे। हाँ ठीक है, पेशेंट ने हवा भर ली। अच्छा, अब ये बस ठीक है, ये इनिशियल एग्जामिनेशन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनके जो फेस के मसल्स की पावर है वो ठीक है या नहीं है। अपने मुंह में हवा भरें, आपने ऐसे ऐसे करके देखना है, बिल्कुल हल्का सा टैप करना है। बस ठीक है बेटा। अगर उनके मसल की पावर लूज़ होगी या उनकी फेशियल नर्व डैमेज होगी तो जिस साइड पे डैमेज है उस साइड से हवा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, उस साइड पे वो अपने होंठ बंद नहीं रख पाएंगे। एक चीज़ होगी, नेज़ोलेबियल फोल्ड नहीं होंगे जिस साइड की फेशियल नर्व डैमेज है, जिस साइड पे सही है उस साइड पे प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अब आपने दोबारा कहना है अपनी आंखें ज़ोर से बंद करें, मुझे खोलने नहीं देनी। आपने सिर्फ आराम से कोशिश करनी, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही, बस ठीक है जी। इसका मतलब है पेशेंट के जो फेशियल नर्व की मोटर सप्लाई है जो कि फेस के मसल्स को सप्लाई कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन पे। सेंसरी एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है, ग्लॉसोफेंजियल नर्व में मैंने आपको ये एग्जामिनेशन करके दिखाया था जब हमने पोस्टीरियर 1/3 चेक किया था। एंटीरियर 2/3 का एग्जामिनेशन भी हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो एंटीरियर 2/3 है ना, वहाँ पे आपके पास किस किस चीज़ के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, किस किस टेस्ट के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो एक आपके स्वीट टेस्ट होता है, एक साल्टी टेस्ट होता है, सोए टेस्ट होता है और बिटर टेस्ट होता है। ये वो टेस्ट हैं जो आपकी जो ज़बान है उसके एंटीरियर 2/3 पे मौजूद होते हैं। वहाँ पे आपको उन्होंने एक महलूल, एक सोल्यूशन बना के दिया हुआ होगा। अब लेट्स सपोज शुगरी सोल्यूशन है, उस पर लेबल होगा कि ये शुगर का सोल्यूशन है, ये मीठा सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसी तरह बिटर पे लेबल होगा कि ये मीठा है। आपने क्या करना है, आपने मरीज़ को कहना है कि अपनी आंखें बंद करें, ठीक है, अपना मुंह खोलें, ज़बान बाहर निकालें। आपने टिश्यू की मदद से ज़बान पकड़ लेनी है, एंटीरियर 2/3 आपके सामने होगा, बस खोलो बेटा। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि बस मैं आपकी ज़बान पे कोई एक हल्का सा पानी लगाऊंगा, आपने मुझे ये बताना है कि ये टेस्ट कौन सा है। अब एक शुगरी टेस्ट है तो आपने ड्रॉपर से थोड़ा सा वो लेना है, पानी लेना है, पेशेंट की जो ज़बान है उस पे लगाना है। पेशेंट बताएगा कि जी ये शुगरी है। साल्टी वाटर लेंगे, बताएगा ये साल्टी है। इसका मतलब जो टेस्ट सेंसेशन है पेशेंट की एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की वो बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है। इसमें जो अमूमन पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ सकते हैं कि जी जो मेरे सामने महलूल पड़ा है, सोल्यूशन पड़ा है, उस पर शुगर लिखा हुआ है। तो अगर उनकी आंखें खुली रहेंगी तो वो देखेंगे अच्छा डॉक्टर साहब अब शुगर वाला जो सोल्यूशन है उससे ड्रॉप्स लेके मेरी ज़बान पे डाल दें। तो वो अगर उनको फील नहीं भी होगा तो वो बता देंगे कि ये जी शुगरी वाटर है। तो इसलिए एहतियातन आपने पेशेंट को कहना है कि आँखें बंद कर लें। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर जब आप ये एक्ट करेंगे तो बहुत से प्रोफेसर्स आपको कहेंगे कि इसमें तो आंखें पेशेंट को हमने कहा ही नहीं कि बंद करवाओ, या ये नहीं कहीं भी लिखा हुआ कि पेशेंट को आंखें बंद करवानी है। तो आपने बताना है कि सर हमने इस वजह से पेशेंट की आंखें बंद करवाई हैं। दिस विल हेल्प यू एंड इंशाल्लाह यू विल गेट होल मार्क्स। होप सो कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है इस एग्जामिनेशन में तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।